शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आपको भैरव की आवाज़ आ रही होगी, यानी कि डॉगी के बार्क करने की। ये साक्षात बजरंगबली मुझे उठाने आए हुए हैं। गुरुजी ने इनको सेवा दी है शायद, क्योंकि ये बेटी बहुत 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 निमानी होती जा रही है। संगत जी, रात में सब कुछ हुआ और ये नाशुक्री बेटी बिना शुक्र किए सो गई। रोते हुए सोई, मन था शुक्राना करके सो, लेकिन दीपावली के दिन रुठाना नहीं चाहती थी किसी को। सब काम हुआ, लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम, और संगत जी, गुरु जी ने वही सत्संग मुझे मेरे सामने लाया कि हम सब कुछ करते हैं, हमारे पास सब कुछ के लिए टाइम होता है, लेकिन शुक्राना करने के लिए हमारे पास, हम कहते हैं कि समय नहीं है। और ये सत्संग सुना के गुरु जी ने मेरे मन के उस पीड़ा को थोड़ा सा शांत किया, क्योंकि आंटी ने मन से शुक्राना किया और गुरु जी ने स्वीकार किया था। लेकिन कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं कि हम पे क्या दिक्कत आने वाली है। रात में सोने से पहले गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, उसमें कुछ उपाय थे। उपाय बहुत सारे थे और शायद मुझे सारे याद भी नहीं है। उसमें से एक उपाय मुझे अच्छे से याद है, जिसमें था कि अमावस के दिन आपको अपने घर के मंदिर में एक सिक्का रखना है, और उस दिन के बाद से रोज पूजा करते हुए आपको मंदिर में एक सिक्का रखना है। सिर्फ एक सिक्का बोला था। आपके पास जो भी सिक्का होगा, सिक्का नहीं है तो नोट रख लो, लेकिन सिक्का होना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। रखते जाना है हमें, और नेक्स्ट अमावस तक हमें सिर्फ एक एक सिक्का रखना है। और अगली अमावस को जब हम पूजा करेंगे तो जितने जमा हुए रहेंगे हमारे पास वो मंदिर के सिक्के, उनको लेके हमारे आसपास के जो भी शनिदेव के मंदिर हैं वहाँ जाके हमें उनके चरणों में रख के भूल चूक की माफ़ी मांग के आ जानी है। संगत जी, ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था मेरे लिए, और मैंने ये भी नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना कि एक तरह से जो सुबह जब तक पाँव नहीं फटती है तब तक रात ही रहती है। तो गुरु जी ने इस सेवा को करने के लिए अपनी बेटी को उठाना था, तो उन्होंने अभी उठा दिया है। और ऐसे नहीं उठाया है, बहुत शिद्दत से उठाया है। सपने में मैंने देखा कि मुझे कोई झकझोर रहा है, मुझे कोई हिला रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और अब मैं गिरने वाली हूँ, अब मैं गिरने वाली हूँ। और अचानक से मुझे लगा कि जैसे कि नहीं, किसी शाख से लोग गिर जाते हैं, वैसा अनुभव हुआ मुझे। और मैं उठी हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे पति उठ के वॉशरूम की ओर जा रहे हैं, और मैंने फ़ोन खोला तो फ़ोन में 3 बज रहे थे, संगत जी। और मैं समझ गई कि ये गुरु जी का इशारा है कि अब आज आलस मत कर बेटा, कल सो जाए, क्योंकि आज की रात अमावस की रात है। सारी बुरी शक्तियाँ जागृत होती हैं, तेरे लिए मैं जगा हाँ बेटा, थोड़ा सा तो जग जा। और इसका इंडिकेशन मुझे कल दिन में मिल गया था संगत जी। गुरु जी ने बहुत सारी सेवाएं ली थी कल दिन में, टुकड़े टुकड़े में, और एक सेवा उन्होंने ली, लेकिन मैं उसमें चूक गई। गुरु जी ने मुझसे फिर से वो जो बचे हुए चावल थे उस पर खीर बनवाया था, लेकिन मैं किसी को खिला नहीं पाई, बना हुआ रखा है। गुरु जी ने अमावस के लिए बनवाया था, लेकिन उनकी बेटी चूक गई कि वो, हाँ, इतनी कृपा नहीं की उन्होंने कि मैं किसी को वो सर्व कर पाऊँ।
लेकिन हाँ, मनवा उन्होंने लिया था, ऐसी कृपा उन्होंने की। माफ़ी चाहूँगी बाबा, कभी कभी मैं आपके इशारे फॉलो नहीं कर पाती हूँ, आई एम सॉरी बाबा। लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो पिता हैं। माता पिता अपने बच्चों को हमेशा ब्लेस करते हैं, चाहे बच्चे नकारे हो या फिर जो हो। कहते हैं ना, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ रूप में, पिता रूप में, भाई रूप में, परम पिता रूप में, आदिशक्ति रूप में, यूनिवर्स के रूप में, हमेशा वो हमारा सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। संगत जी, जैसे मैं उठी हूँ तो मैंने देखा कि सोने से पहले गुरुजी ने कहा था कि मेरे चरण के आगे की ज्योत में तो घी डाल के सोएगी। संगत जी, मैंने उसमें ज्योत में घी डाल के चली गई थी सोने। गुरुजी अभी तक जग रहे हैं, चरण स्वरूप जगमग कर रहा है। और इतना ही नहीं, अभी 3:30 बजने वाले हैं, हाँ शायद 3:23 हो रहा है। तो 8 नंबर की ब्लेसिंग के साथ, और आज मेरे बजरंगबली का भी दिन है। और जैसे ही मैं, गुरुजी इशारे कैसे देते हैं कि हाँ अब मैंने तुझे उठाया है, कि जैसे मैं अपनी बालकनी की ओर जाती हूँ, बाहर नहीं गई, लेकिन सिर्फ 7 दिए ही वहाँ जल रहे हैं। मैंने बहुत सारे दिए जलाए थे, 7 दिए अभी भी जल रहे हैं। और ये एकदम एक सटीक इशारा था मेरे लिए कि देख, कितना ज़रूरी था तेरे लिए जगना। हम तो सो जाएगी तो कोई गल नहीं, लेकिन अभी तेरा कवच बनेगा ये शुक्राना। संगत जी, हम नहीं जानते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से जो सेवा मिली है वो हमें करनी है। हर की सेवा अपनी अपनी होती है, मेरी सेवा शुक्राने की है। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरी सेवा शुक्राने की है, और तुझे किसी भी हाल में करनी है। जो मैं तेरा हुक्म दूंगा तुझे शुक्राना करना है। और आ, एक ऐसी ललक हो गई है मेरे अंदर में कि जब गुरुजी का हुक्म होता है ना, तो मैं नहीं रुक पाती हूँ संगत जी। फिर वो मुझे उठा देते हैं, बिठा देते हैं और ये सेवा ले लेते हैं। और ये बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ, क्योंकि रात में गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग सुनाया था, जिसमें था कि ये शुक्राना अगर हमें लगता है कि हम कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ये शुक्राना हमसे हमारा गुरु करवाता है, और वो भी हमारे कर्म को काटने के लिए। संगत जी, मुझे गुरुजी ने रात में बहुत 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 प्यार से एक बात बताई कि तेरे परिवार के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी संकट को मैंने छोटे छोटे में टाला, लेकिन फिर भी तुम्हारे परिवार ने मेरा शुक्राना नहीं किया बेटा। उन्हें लगता है कि शुक्राना मन में कह देने से शुक्राना हो गया। नहीं बेटा, शुक्राना करना पड़ता है, ये एक पाठ है। क्योंकि तेरे शुक्राने से तेरे नाल दूसरे का कल्याण होगा, और जदों तेरे नाल दूसरे का कल्याण ना हुआ तो फिर की फायदा तेरी पूजा पाठ का। तो इट्स अ ब्लेसिंग कि बोलन वाले का भी कल्याण ते सुनन वाले का भी कल्याण। तो शुक्राना गुरु जी, एक इतनी प्यारे सेवा प्रदान करने के लिए। उन्होंने कहा कि सबके नाम लेना। बाबा, आपने जो मुझे सुहाग ब्लेस किया है, आपने जिसके लिए कहा कि तेरा सुहाग, तू सदा सुहागन रहेगी, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के सर उत्ते है। उस सुहाग की तरफ से आपका शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, और मेरे दोनों बच्चे जिनको आपने कहा है कि तेरा नाम रोशन करेंगे, बहुत प्यारे बच्चे हैं तेरे, बड़े ईमानदार हैं बाबा। उनको जो आपने बार बार नया जीवन दान दिया है, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना। प्यारी सी सासू माँ,
जिनको कि कल आपने बहुत 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 संभाला। अमावस की रात में बहुत घबराई रहती हूँ, पहले बहुत डर जाती थी अमावस के पूरे दिन, लेकिन जिस तरह से कल आपने उनको होल्ड किया और हर जगह मुझे बताया कि तू चिंता ना कर, स्टेप बाय स्टेप आप मुझे दिखाते गए, और ये सत्संग भी मैं शेयर करूँगी सबके साथ। उसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। मेरे मायके परिवार की तरफ से भी शुक्राना। ये जो आप मुझे सर्दी जुकाम का सुनाते थे सत्संग, मेरी बहन के लिए, कि तेरी बहन को बोल कि घबराए ना, उसको मैंने थामा हुआ है। और संगत जी, मेरी बहन से कल मेरी बात हुई बहुत दिनों के बाद, और उसकी खांसी का रीज़न उसके अंदर गैस को बताया गया है। वो हंस भी रही थी और बहुत डिस्टर्ब थी। मेरी बहन बहुत अच्छी है और गुरुजी ने इसका भी इशारा दिया। कल मेरे यहाँ जो वेंडर आए थे सामान लेके, वो बहुत छोटा सा बच्चा था, उसका नाम दीपा था। मेरी दीदी का नाम भी दीपा है। तो गुरुजी ने मेरी बहन के नाम के वेंडर को भेज के इस दरबार के चॉकलेट खिला के मेरी बहन तक ब्लेसिंग भेजी। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ मेरा गुरु कर सकता है, सिर्फ मेरा गुरु, जो कि महाशिव है। देखिए संगत जी, काल भैरव की आवाज़ रुक गई। वो मुझे उठाने आए थे, मेरा कष्ट काटने आए थे। किस रूप में गुरुजी आपका कौन सा कष्ट काटते हैं आप नहीं समझ पाओगे। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ कल कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि पहले के टाइम में अगर मैं होती तो मैं रो रो के दिन भर डरती रहती। संगत जी, कल सबसे पहले तो गुरुजी की जोत जो बिल्कुल सुबह जलाती हूँ वो ही बुझ गई थी। मैंने दोबारा जलाया था, फिर वो जगी थी। दूसरी बार मंदिर की जोत जो मैंने पहले से रखी थी घी डाल के, जैसे मैं गई हूँ पूजा करने, वो जोत ही गिर गई। जलाई नहीं थी मैंने, लेकिन पूरा घी फैल गया। अब घी फैल गया तो पूरी सफाई करनी पड़ी, एक्स्ट्रा टाइम लगा, और वो साफ करके न जाने गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट काटे। क्योंकि मैं उस टाइम वाहिगुरु का जाप करने लगी, क्योंकि वो कोई इंडिकेशन था कि संभल के रह। घी गिरना भगवान की पूजा के टाइम, यानी कि कुछ गिरने वाला है। फिर गुरुजी ये भी समझा देते हैं कि लेकिन फिक्र न कर, मैं संभाल लेवांगा। संगत जी, उसके बाद जब मैं पूजा कर ली कंप्लीट अपना, और प्यारे से हम लोग मिट्टी के गणपति लाते हैं और चेंज करते हैं कल के दिन, तो हमने चेंज किया। बहुत प्यारी मूर्ति गुरुजी ने ब्लेस की है मुझे, इस बहुत सोहनी मूर्ति ब्लेस की है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुजी ने बहुत प्यारा चांदी का सिक्का ब्लेस किया धनतेरस वाले दिन, और उस पर अपनी हाजिरी भी मुहर आशीर्वाद के साथ लगाई, 999 की ब्लेसिंग के साथ। गुरुजी ने कहा था उसकी भी पूजा करी। जैसे ही मैंने उनको प्रसाद का भोग लगाना शुरू किया, संगत जी, मेरा दिया जो मैं जोत जलाई थी वो गिर गया, बुझ गया, और उसके सारा घी मेरी पीढ़ी के नीचे, मेरे आसन के पास, मतलब इतना सारा घी फैल गया। समझ लीजिए कि बड़ा वाला अखंड दीप था तो पूरा घी फैल गया। अब मैं वहाँ से पूजा के बीच में हम लोग उठते भी नहीं हैं। वैसे मैं वहम नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी इच्छा रहती है कि कंप्लीट पूजा करके ही उठो। फिर मैंने सारा घी समेटा और उसमें वही घी फिर से मैंने डाल दिया। पहले मैं फेंक देती थी, लेकिन नहीं, उस घी ने मेरा कष्ट काटा था, माँ लक्ष्मी ने मेरा कष्ट काटा था, प्यारे गणपति महाराज ने, विघ्नहर्ता ने मेरा विघ्न काटा था। क्योंकि उस वक्त जब वो जोत गिरा, उस वक्त मैं सबसे सॉरी पे शुक्राना प्रे कर रही थी। और थ्रू आउट जो पूजा कल मैंने किया है संगत जी दिन में,
मेरी ज़ुबान पे सिर्फ़ और सिर्फ मंत्र जाप और सिर्फ़ मंत्र जाप, और मेरे घर में शबद चल रहा है। और मेरे पति, मेरे बेटा बेटी और मेरा बेटा का दोस्त, वो लोग शॉप पे गए स्पीकर लाने के लिए, जो गुरुजी ने कल हमें ब्लेस किया है। और वहाँ भी गुरुजी ने त्रिशक्ति का कवच दिया। उसका 38 प्राइस था, तो उन्होंने 30 में ब्लेस किया संगत जी। सो अनंत शुक्राना स्वामी, अनंत शुक्राना संगत जी। फिर से मैंने जोत जलाया और बहुत क्षमा याचना की अपने भगवान से कि हे भगवान, हे गुरु जी, आप तो कहते हो ना, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण करे चित दी इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपाड़ा। हमरे दुष्ट सवै तुम तारो, आप हाथ दे मोहे उबारो, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सवै करताड़ा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघाड़िए। और मैंने मन ही मन कहा और बहुत 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 शुक्राना किया। और मैंने अपने गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा तो गुरुजी मानो कह रहे हो, चल तेरी परीक्षा जब तेरा महाशिव ले रहा है तो फिक्र ना कर, तेरी परीक्षा भी मैं ही ले रहा हूँ और तेनु पास भी मैं ही कराऊंगा। किसी के क्या मजाल कि मेरे भक्त को डरा सके। और मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई डर की जगह। बहुत मन से मैं पूजा करके माँ के लिए सारा इंतज़ाम करके पूजा का, कल उन्होंने भी पूजा किया संगत जी। और फिर मैं तुलसी मैया को जोत करके, मुझे गुरुजी ने कहा था कि आज तुलसी को भी अखंड जोत जलाना, तो मैंने उनके लिए भी पीतल की जोत में अखंड वाला दीप जलाया जो मिडिल में बाती वाला होता है। और बहुत मन से मैंने प्रणाम किया। और जैसे ही मैंने तुलसी मैया को जोत जागृत की, मुझे समझाने के लिए कि तेरी पूजा सफल हुई और तू डर मत, मेरे सामने में एक बहुत सुंदर येलो बटरफ्लाई आती है। और मैंने दिव्य दर्शन को स्वीकार किया और शुक्राना किया मन ही मन। और तू ठाकुर, तुझ पे अरदास जो मैं अपने बेलपत्र को देख के पढ़ती हूँ वो किया। और संगत जी उसके बाद ना मेरी मम्मी पूजा करने आई थी, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था शुक्राना करने का, तो मैं अपने रूम में गई हूँ, बेटे के रूम में। और गुरुजी ने वहाँ से शुक्राने की सेवा ली, तो वहाँ से मुझे वही बटरफ्लाई दिखी, बिल्कुल वही बटरफ्लाई, और वो भी क्षण भर। मैंने कहा भी था कि मुझे एक ब्लैक बटरफ्लाई दिखी है, दर्शन दे रहे हैं गुरुजी विंडो से, जो मुझे भुवनेश्वर में दिखी थी। ब्लैक बड़ी सी वाइब्रेंट बटरफ्लाई और उसके टेल में थोड़े से लाल थे। इस रूप में मुझे महाकाल और महाकाली के दर्शन हुए। लाल जो होता है इंडिकेशन वो सिंदूर का होता है, तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तेरी माँ काली ने तुझे सिंदूर ब्लेस किया है, यानी कि तेरे सुहाग को ब्लेस किया है, तो माँ काली का शुक्राना कर। कल काली चौदस था और गुरुजी ने मुझे वो दिव्य आशीर्वाद ब्लेस किया और शायद मेरे थ्रू सब संगत को ब्लेस करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शायद नहीं ज़रूर करेंगे। ये इस बेटी का विश्वास है कि जब मुझे ब्लेस किया गुरुजी ने तो गुरुजी सबको ब्लेस करेंगे। जब इतनी निमाणी बच्ची का हाथ गुरुजी ने थामा, तो मेरा संगत परिवार तो बहुत ही श्रद्धालु है और बहुत ही कृपा में डूबा हुआ है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और अगेन बिग रिप्लाई कि जैसे ही मैं किचन आती हूँ और मैं अपने गुरुजी के पास जो मैं जोत रखती हूँ चरण स्वरूप के पास दिन की पूजा के बाद, तो जैसे मैं दाहिनी दिस तरफ देखती हूँ ना, तो मुझे फिर से एक काली बटरफ्लाई, लेकिन ये पूरी काली थी, यानी कि महाकाली थी, यानी कि वो साक्षात काली स्वरूप में मुझे ब्लेस करने आई थी। और क्षण भर को मेरे बालकनी, मेरे विंडो के पास उड़ के वो फेरा लगा के चली जाती हैं। और संगत जी, मैं जैसे ही किचन जाती हूँ, किचन में मेरे बेसिन के पास, सिंक के पास से बाहर दिखता है और वहाँ पे एक पैरट पहले से विराजमान था। मान लो गुरुजी कह रहे हैं कि ऐ सारे इशारे तुझे ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं बेटा, तो डरना मत, मैं तेरे नाल हाँ।
तेरा सतगुरु तेरे नाला। और उसी वक्त मुझे ध्यान आया कि मेरा वैंकूवर से मुझे सत्संग का इनविटेशन आया था और मुझे वो सुनना है। संगत जी, मैंने जैसे ही वो लगाया तो उसमें उस वक्त जो गोपाल सेठी अंकल, अब इतने ब्लेस्ड संगत गुरु जी के टाइम के, तो गोपाल सेठी अंकल शिव पुराण का पाठ कर रहे थे। और इस तरह से गुरु जी ने उस बेटी की ये भी सेवा उस रूप में करवा ली, क्योंकि कल मैं शिव पुराण का पाठ नहीं कर पाई संगत जी। उन्होंने मुझे सुनाया, और किन के थ्रू सुनाया, तो गोपाल सेठी के थ्रू। यानी कि मेरे घर में कल भगवान श्री कृष्ण के भी चरण पड़े, क्योंकि मैंने गुरुजी के साथ मोरपंख को भी धनतेरस के दिन गुरुजी ने मुझसे सेवा ली थी मंगवाने की। और मेरा बेटा कृष्णा को बहुत मानता है, और मेरे स्वामी जगन्नाथ स्वामी ही हैं साक्षात। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, यहाँ पे मुझे क्या मिलता है कि जैसे ही मैं पैरट को देखती हूँ, अचानक से मेरे कानों में ना वो जैसे ढोल और नगाड़ों की आवाज़ आने लगती हैं, और मैं चौंक जाती हूँ कि ये आवाज़ तो यहाँ पे कभी नहीं आती है, ये क्या चीज़ है। संगत जी, बड़ी तेज़ आवाज़ धीरे 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 तेज होती गई, और मैं क्या देखती हूँ कि मेरे किचन के विंडो से मुझे दिखा कि माँ काली की मूर्ति एक मंदिर को ले जा रहे थे निशा पूजा के लिए। कल काली चौदस थी, तो निशा पूजा के लिए माँ काली की मूर्ति ले जा रहे हैं। और जय माँ काली, जय माँ काली, जय काली कलकत्ते वाली, जय माँ काली, जय माँ काली, इस शोर के साथ, इस उनके उल्लास के साथ। और माँ काली का वो स्वरूप जिनके चेहरे पे पेपर लगा था, और उनकी मुंडमाल और उनका दिव्य रौद्र रूप मुझे दिखा। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, ऐसे आप घर बैठे हमें दर्शन करवा लेते हो, ऐसे आप सेवा करवा लेते हो। और उसके बाद मुझे माता कामधेनु भी दिखी, लेकिन मैं उस वक्त घर से बाहर, शायद गुरुजी कल मुझे नहीं निकालना चाहते थे, तो मैं नहीं निकल पाई। और गुरुजी ने मुझे वो भी दिखाया कि मैंने माँ कामधेनु से यही प्रार्थना की कि माँ, आप इन पैरट के रूप में ही ना ये सेवा स्वीकार कीजिए। और मैंने पैरट्स को बहुत प्यार से जो भी मेरे पास था वो खिलाया, और उन्होंने भी बड़े चाव से वो ग्रहण किया, और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी, और हम सबको बहुत सारी ब्लेसिंग दी। संगत जी, कल जब मैं तुलसी मैया को जल दे रही थी सुबह वाले टाइम में, तो वो उस वक्त भी मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ था। और गुरुजी ने उस वक्त से ही मुझे इंडिकेट करना शुरू कर दिया था कि जो मैं बची हुई जोत को जलाती हूँ, तो वो जोत ना बीच में ही बुझ गई थी स्टार्टिंग में, मतलब सुबह में 6:30 या 7 बजे की बात है। तभी भी एक बार ना वो जोत बुझ गई थी, जबकि कपूर वाली जोत मेरी कभी नहीं बुझती है। और संगत जी, वहाँ भी गुरुजी ने मुझे बोला था कि आज का दिन भारी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, इंडिकेट तो वो मुझे सुबह ही कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बार बार सत्संग में यही सुनाया था कि बेटा बाहर की चीज़ें मत खाना, मत खाना, ज़्यादा बात मत करना फ़ोन पे। और ऐसा कुछ किया गुरुजी ने कि मैं बिल्कुल बात ही नहीं की, सिर्फ अपनी जेठानी से बात की क्योंकि उन्होंने किया। लेकिन मैंने ना गुरुजी के स्वरूप के समक्ष ही बात किया, और शब्द थ्रू आउट चलता रहा। तो ये गुरुजी की कृपा है कि जहाँ पे भी गुरुजी को डाउट होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आर नाम की औरत, तो दीदी का नाम भी आर से है, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, और मैं जानती हूँ कि वो महादेव की अनन्य भक्त हैं। तो गुरुजी उनके स्वभाव को ही बदल देंगे। और गुरुजी ने हमें सिखलाया है कि तुझे किसी पे शक नहीं करना है, तो मैं किसी पे शक नहीं करूँगी बाबा, क्योंकि आप मेरे साथ हो, और आप तो सब कुछ बदल देते हो। तो जिन्होंने मेरे साथ बुरा भी किया है ना, आप उनको भी बदल देना। लेकिन पता है संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि अब तो ये कहना बंद कर, क्योंकि मैं उन्हें ऐसी सज़ा देने वाला हूँ ना कि तू देखती रह जाएगी। मैंने फिर से कहा कि नहीं बाबा, माफ़ कर दो, क्या फ़ायदा। तो कहते नहीं, अब तू नहीं मुझे कुछ कहेगी, तो आपको जो करना है बाबा, तेरी रजा विच राजी।
और अभी गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांगली उठाया कि तू उठ, तू नहीं जानती कि तेरे इस एक शुक्राने से तेरे परिवार पे आ रही बला को मैं काटूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटा, एक सच्चा शुक्राना चाहिए होता है जो कि तेरे लिए तेरा कवच बनता है, क्योंकि तेरे एक शुक्राने से बहुतों को जब सुनेंगे सत्संग तो उनको उसकी ब्लेसिंग मिलती है, और वो ब्लेसिंग फिर तुझ पे एक रक्षा कवच बनता है, उनकी ब्लेसिंग। तो इतनी बातें तो हम नहीं समझ पाते हैं संगत जी, कि हमारे पास किन की दुआ पहुंचती है, किन के थ्रू पहुंचती है। गुरुजी ने कल वेंडर्स की से मिली, और हाँ, कभी भी हमारे यहाँ वो आयरन वाले भैया नहीं आते थे। उनका नाम शिव है, और जैसे ही बेल बजता है और मैं मंदिर साफ करके ही नहाने जा रही थी कि बेल बजती है, और वो ना ये कहते हैं कि तुमने बुलाया है इनको। तो मैंने कहती हूँ कि नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया है। तो मैं ना उनके पॉकेट में एक लिफाफा देखती हूँ, तो मुझे पता चल गया उस लिफाफे में गणपति का रूप बना हुआ, कि सबसे ये शगुन लेके जा रहे हैं। ये कहते हैं कि 100 रुपये और दे दो। तो मैंने ना कल चॉकलेट गुरुजी के चरणों में रख दिया था, किटकैट मंगवा के, कि जो भी आएंगे उनको 2 चॉकलेट दे के विदा करूँगी मीठे के साथ। तो संगत जी, ये सेवा भी गुरुजी ने ली कि उन्होंने वो जो शिव रूप में भैया आए थे आयरन प्रेस वाले, और उनको मैंने गुरुजी की तरफ से वही दिया, जय गुरुजी भी कहा। तो यहाँ भी गुरुजी ने ब्लेस किया कि पता नहीं किस रूप में आके हमारे शिव मिल जाएंगे। इतना ही नहीं संगत जी, जब मैं बता रही थी कि मैं पूजा पर थी और मेरे पति लोग बाहर गए थे, तो मेरे पास ना एक वीडियो आता है। वीडियो था मेरे बेटे के उस दोस्त का जो साथ में गया था इन लोगों के। वो भी हमारे लिए रक्षा कवच बन के ही आया, क्योंकि परसों से लेके मुझे मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ पीर बाबा का ही पीर बाबा से रिलेटेड गुरुजी के सत्संग आ रहे हैं। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे घर पीर को भेजा है, तो उसकी सेवा कर और तेरा कल्याण होगा। और संगत जी, वो बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल माँ की तरह। तो शुक्राना गुरुजी, इस रूप में सेवा लेके आप जो मेरा ये कष्ट काटते हो कि एक बच्चे को माँ का स्नेह देना, जो आपका बच्चा भी नहीं है, आपकी जात का भी नहीं है। तो ये ऐसा जो सोजी आपने डाली, ऐसा जो आपने, और मेरे बच्चे के जीवन में इतना सुंदर दोस्त ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और यहाँ गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि अब तू चिंता ना कर, तेरे बच्चे के सारे दोस्तों को मैंने ब्लेस कर दिया है। तुझे डर लगता था ना कि संगत, तेरे बच्चों की संगत मैंने ब्लेस कर दी है, तो चिंता ना कर, अब उसके सारे दोस्त ही मेरी संगत हैं, और जो मेरी संगत है उनका कल्याण तुम्हारी आस भरोसा तेरा, तेरे बिन नहीं अब कोई मेरा, हमरे हाथ न छोड़ना दाता, तू ही पिता और तू ही मेरी माता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 21 अक्टूबर, और त्रिशक्ति की रक्षा कवच के साथ गुरुजी हम सबको बहुत 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 ब्लेस कर रहे हैं। और मैं ये शुक्राना सुमन की तरफ से करना चाहती हूँ गुरुजी के हुक्म से, कि तू अपने पति की तरफ से शुक्राना कर। और ये शुक्राना बहुत ख़ास है। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर ये अ, मेरे पति की तरफ से शुक्राना सत्संग है संगत जी, कि रात में गुरुजी का जो हमें पितरों का दर्शन होता है, जो हमें ड्रीम दर्शन होता है, वो साक्षात गुरुजी का आगमन होता है। और अगर हम अपने पितरों को देखते हैं तो वो साक्षात गुरु हमें दर्शन दे रहे होते हैं, उनके थ्रू हमें मैसेज देते होते हैं। तो संगत जी, आज
हमारे पति को उनके पिता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उन्होंने देखा कि पापा के साथ उन्होंने खुद को देखा और कुछ ऐसा देखा था, मुझे अब अच्छे से याद नहीं है, उन्होंने सुबह बताया था, लेकिन कुछ बहुत अजीब-सा था कि वो लोग भाग रहे थे कहीं से बच के और फिर वो लोग एक नए घर में चले गए थे, एक अनजान से घर में। और ऐसा उन्होंने पापा के साथ खुद को देखा और उन दोनों की रक्षा हुई थी। और जब वो लोग भागे तो भागने का कारण क्या था, तो उन्होंने 2 बहुत बड़े-बड़े साँपों को आपस में लड़ते हुए देखा था और इस तरह से उनको महादेव ने ब्लेस किया है, हमारे गुरुजी ने ब्लेस किया है, क्योंकि सर्प का जोड़ा देखना स्वप्न में बहुत, बहुत, बहुत सुखदाई होता है संगत जी, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि आस्तिक मुनि हम पे कल्याण करते हैं और आस्तिक मुनि जो हैं वो नागों के देवता हम लोगों में माने जाते हैं मिथिलांचल में। हम लोग रात को हमेशा अपने बच्चों के सर को छू के आस्तिक मुनि, आस्तिक मुनि, आस्तिक मुनि 3 बार करते हैं। एक मंत्र पढ़ के बचपन से मेरी आदत है। शायद गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तू इसको क्यों छोड़ी है, तेनू अपने रूट से कभी मैं अलग नहीं होने देवांगा। तो थैंक यू गुरुजी। ये मेरी और ये सुमन की तरफ से शुक्राना था संगत जी कि उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट काटा है सुमन का और उनको डिवाइन दर्शन दिए हैं सर्प के जोड़े के रूप में। तो गुरुजी ने कहा कि और जब शुक्राना करेगा, अपना तप करेगा, तू उसके तरफ से शुक्राना कर दे कुड़िए, क्योंकि तू उसकी अर्धांगिनी है। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, ये आपके प्यारे बेटे की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना है और मैं बहुत 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 थैंक यू करती हूँ आपका कि आपने उनको बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, बहुत अच्छे से उनको जीवन दान दिया और आपने हमेशा मेरा मान रखा है बाबा। बस यही कहना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जिस तरह सुमन कहते हैं कि कर और पा, तो ये सुमन के लाइन है जो गुरुजी उनसे बुलवाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जो करेंगे हम वही पाएंगे। तो अच्छा काम करो, अच्छे फल पाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हाँ, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्यारे से चैनल पर, जिसका मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ही मेरी प्रार्थनाएं मेरे प्रभु के चरणों तक पहुँच पाती हैं। मेरे पर सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि सबकी दीपावली बहुत अच्छे से मनी होगी, बहुत 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 ब्लेस किया होगा हमारे महाराज ने। त्योहार तो पहले भी आते थे मगर उनमें ये चाव न था। समय तो पहले भी बीतता था मगर उनमें ये ठहराव न था। अब तो हर क्षण लगता है कि गुरु की कृपा में रीत गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि न जाने कितने पल गुरु की कृपा के बगैर बीत गए हैं। लेकिन जो भी हासिल है अब, वो गुरु की कृपा से ही है। जो भी हासिल है अब, वो गुरु की दया से ही है। अब तो हर क्षण गुरु जी दर्शन देते हैं, न जाने किस किस रूप में आके हमें हमारा मन भर देते हैं। हमारी आत्मा को जो उन्होंने हर लिया है, जीवन को उन्होंने सच में हर हर महादेव कर दिया है। माँ गौरी अब हमें समक्ष दिखती है, पार्वती माँ हमें समक्ष मिलती है, लक्ष्मी माँ का आंचल हमारे सर पे लहराता है, माँ दुर्गा का कवच हमें सदा बचा ले जाता है। काली माँ सारी काली क्रियाएं खंडित करती हैं और हमारे गणराज हमारे विघ्न सारे हर लेते हैं। बजरंगबली संकट मोचन बन के सदा अंग रक्षक बने होते हैं और बाबा नीम करोली हमें रास्ता हम सदा पथ प्रशस्त
करते होते हैं। न जाने किस-किस रूप में हमारे गुरुजी हमें मिल जाते हैं, न जाने कैसे स्वामी बन के हमारे हर कष्ट को हर ले जाते हैं, राधा बन के हमारे जीवन की धारा वो चलाते हैं और कभी नरसिंह भगवान बन के हमें प्रहलाद की तरह गोद में उठाते हैं। ध्रुव बना दिया है उन्होंने अपने सीने से लगाकर। ऐसा सौभाग्य तो ना था संगत जी मेरा, और गुरुजी ने निहाल कर दिया है मुझे अपना बनाकर। इतना प्यार लुटाते हैं कि ये बेटी बस रोती है और अपने आँखों के आँसू से बस अपने गुरु के चरणों को धोती है। जब से ये 2 चरण मिले, मेरे जीवन के सारे दुःख हरण हुए और अब तो दुःख में भी सुख का आभास है, क्योंकि मेरा सतगुरु, मेरा साईं हर पल मेरे पास है। साईं बाबा के रूप में वो मुझे ताड़ते हैं और सदा यूनिवर्स के रूप में मेरा मन संभालते हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोह ताड़े, और मेरी से डांट भी सुनते हैं मुझसे प्यार भी करते हैं, मुझसे लाड भी लड़ाते हैं और मुझसे गुस्सा भी करते हैं और मैं भी उन पे गुस्सा करती हूँ। लेकिन ये माँ बेटी का रिश्ता है, ये पिता बेटी का रिश्ता है, ये भाई बहन का रिश्ता है। वो मुझे कहते हैं कि तू मेरी सजनी सुहेली भी है, तू मेरी बेटी भी है, तू मेरी लाडली भी है, तू मेरी धी भी है। न जाने वो मुझे क्या क्या कह जाते हैं, न जाने मुझे किस किस तरह से बहलाते हैं, रोने नहीं देते रोती भी हूँ तो गोद में बिठा लेते हैं, और अगर आंसू आते भी हैं तो उसको मोती बना के अपने चरणों में सजा लेते हैं और मुझे दिखाते हैं कि देख, ऐ तेरे आंसू नहीं, ऐ तो मेरी बख्शीश है जो मैं तेनू दिता है। और ये सुन के तो रोने पे और रोना आता है कि क्या हमारे आंसुओं की भी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमें गुरु का ये सौभाग्य मिला, हमारे जीवन में गुरु का ऐसा भाग्य मिला। जीवन में तो सुबह तो सब सूर्य को देखते हैं, रात में सब चांद को देखते हैं, हमारे तो जीवन में, हमारी तो आत्मा में गुरु का सूर्य उदित हो गया। हमारे जीवन में तो सदा से सदा तक के लिए भाग्योदय उदित हो गया। हमारे जीवन में गुरु का आना हमारी ही सबसे बड़ी निष्ठा का प्रमाण है। हमारे जीवन में गुरु से बात करना हमारी सबसे बड़ी पूजा का सम्मान है, जो हम 1 मिनट भी अगर गुरु को ध्याते हैं, सच कहूँ संगत जी, गुरु जी हमारी तकदीर बदलने आते हैं, और गुरु जी हमारे लिए सारे ग्रहों को तोड़ देते हैं। गुरु जी हमारे लिए हर रिश्तों का रुख ही मोड़ देते हैं, हमारे लिए ये कई लीलाएँ कर जाते हैं। सच कहूँ संगत जी, जब इनकी कृपा के सागर में आप बहोगे ना, तो महसूस करोगे कि गुरुजी हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। हमारे लिए झुकना, हमारे लिए मुकना, हमारे लिए टूटना, हमारे लिए खुद को मिटाना, हमारे लिए अनेक अनेक आत्माओं को मुक्ति दिलाते जाना, जिनका शुक्राना भी हम नहीं कर पाते हैं। छोटे से चींटी से लेके कबूतर, बिल्ली, गाय, कौवे, मैना, मछली, न जाने किन-किन रूपों में गुरुजी हमारा कष्ट उन पे दे जाते हैं। कल परसों तो गुरुजी ने मकड़े के रूप में मुझे ताड़ा है, न जाने कौन-सा कष्ट था जो गुरुनी जी ने अपने ऊपर दे के अपनी इस बेटी को वाड़ा है। गुरुजी, मैं आपका किन लफ्ज़ों में शुक्राना करूँ? ये साँसें आपकी, ये रूह आपकी, ये शरीर आपका, ये मन आपका, ये जीवन आपका। आप अपना शुक्राना आप स्वीकार करो बाबा। हमारे में औकात नहीं कि हम आपके चरणों में कुछ अर्पित करें, लेकिन जो ये आँसू हैं ना, वो आप अपने चरणों में स्वीकार कर लो, और मेरे बाबा नानक बन के इसको तुम ताड़ दो बाबा, कल्याण करो बाबा, बख्श दो बाबा। आप सारे गुनाहों को दीपावली के जोत की तरह अपनी इस बेटी के सारे गुनाहों को ज्वलित करके उसे एक नए रूप में प्रज्वलित कर दो। अब मेरे इन पापों से मुझे मुक्त करो बाबा। मैंने बहुत पाप किए हैं बाबा, उन पापों की बख्शीश दे दो बाबा। फिर भी करती रहती हूँ पाप, ज़ोर से बोल देती हूँ,
हमेशा अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, मीठा नहीं बोल पाती हूँ बाबा। कभी न कभी मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ बाबा, मेरे मन मंदिर को आप शुद्ध करो बाबा। मैं जानती हूँ आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरे लिए आप ऐसा करो बाबा, क्योंकि आपने कहा है कि मंगल है जो मंगना है और नैन कटोरे भर आते हैं। और जब आप वो कहते हो ना कि तू तो मेरी सबसे प्यारी धी है, तू तो मेरा कोहिनूर है, तू तो मेरा बच्चा है, तो मैं बिल्कुल बिलख के रोने लगती हूँ आपके आगे कि बाबा, क्या मैं इतनी सोहनी हूँ? और तुसी कहंदे हो कि आहो बच्चा, तू मेरा सबसे सोहना पुत्तर है। और उसी पल मुझे कुछ तितली दिख जाएगी, उसी पल मुझे तेरा नंबर दिख जाएगा, उसी पल मुझे एक बाज दिख जाएगा और मान लो मुझे वो कहेगा कि मैं तेरा गुरु गोविंद सिंह हूँ, मैं तेरा नानक हूँ, मैं तेरा अकाल पुरख हूँ, मैं तेरा गुरु हूँ। मैंने तुझे ब्लेस किया है बेटा, ये कोई मामूली बख्शीश नहीं है, तू मेरा बच्चा है। और यही एक वचन है जो सबसे सच्चा है। अगर इस वचन को हम अपने अंदर अंगीकार कर लें, इस वचन को हम अपने मन में स्वीकार कर लें, तो हमारे लिए कोई भी रास्ता कठिन नहीं है, हमारे लिए कोई भी जंग मुश्किल नहीं है। आपने मुझे हर रूप में संभाला है गुरुजी। आपके आने से ही हमारे जीवन में उजियाला है। मेरे जीवन की दिवाली हो आप, मेरे जीवन की होली हो आप, मेरे जीवन के हर त्योहार आपसे, इस बेटी का सारा संसार आपसे, पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। आपने जो वो सेवा दी थी कि तैनू कुछ नहीं लिखना है, बस ऐवी मेरे लिए कुछ लिखना है, तो बाबा मन का लेख मन को अर्पित, तेरे चरणों में आपकी बेटी समर्पित। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मनसा वाचा कर्मणा अब थाम लो और अपनी इस बेटी को अपना नाम दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप संजीवनी आपको मैं सुनाऊंगी और आपसे ये चाहूँगी कि आप इस मंत्र जाप से खुद को क्योर करो, क्योंकि हमारे कष्ट लेते लेते आप बहुत कमज़ोर हो गए हो। मैं जानती हूँ कि आप पे तकलीफ़ बहुत आती है, क्योंकि हर संगत की जो तकलीफ़ है वो आपसे होके ही तो जाती है। तो गुरुजी, मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ और आपके लिए आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, क्योंकि आप मेरी माँ, आप मेरे पिता, आप मेरी भाई, आप मेरे सखा, हर रूप में आप साकार हो गुरुजी। आप हो तो हमसे हमारा एक अलग नाता जुड़ गया है, आप हो तो हमसे हमको हमारा ही ये मन जुड़ गया है, जिसमें हम आपको निहारते हैं और पल पल हर किसी के रूप में हम आपको निरख जाते हैं। कभी वेंडर के रूप में दिख जाते हो, कभी किसी स्वीपर के रूप में दिख जाते हो गुरुजी। आप ऐसे किससे निराले हो कि आप हमें हर रूप में ब्लेस कर जाते हो, तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सर्वदा कल्याण करना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी। जो दुख मुझ पे दिए आपने वो दुख कहीं न जाए, जो सुख मुझे दिए आपने चहुदिश वो मिल जाए। सब संगत को प्यार बांटना गुरुजी, मेरी आस यही गुरुजी। तुझसे मेरी प्रार्थना, मेरा बस विश्वास तू ही। अपने हाथों को मेरे सर मत्थे सदा तू रखना, अपने चरनी मेरे माथे सदा झुका के रखना। तू सौभाग्य बना है मेरा, तब से मेरा भाग्य खुला। तूने जब से मुझे संभाला है मेरा तकदीर खुला। मैं तेरी पतंग गुरुजी, तू मेरा वो डोर है, तू मेरी वो डोर है। तेरे बिन और तेरे बिन ना मेरा अब कोई छोर है। तू मेरा, बस तू मेरा वो डोर है। तेरे बिन, अब तेरे बिन गुरुजी ना मेरा कोई छोर है। शुक्राना बाबा। आई लव यू बाबा, आई लव यू मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना
शुक्राना सत्संग में पिनंका लैंड सौम्या डिशल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 20 अक्टूबर सोमवार 7:42 हो रहे सुबह के। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामूल जाप करूँगी। सभी जी आप सभी मेरे साथ मामूल जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम स्काना मेरे गुरुबा, अनंतम शुक्राना। हैप्पी दिवाली मेरे गुरुपा, हैप्पी दिवाली सभी संगत जी को, हम सभी पूरी फैमिली को, हमारे सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पीएस्ट दिवाली हमारे गुरुपा है तो हमारी दिवाली में तो एक अलग ही नूर होता है मेरे गुरुपा। अनंत उसका मेरे गुरुपा संगत जी। और आज के दिन की शुरुआत ही जो है संगत जी माता लक्ष्मी के आगमन से हुआ। मतलब आज मेरे परिवार में एक मेरी कज़न है, उनको उसको बेटी हुई है संगत जी। तो आज सुबह में ही और 5:52 पर, मतलब 5 और 7 नंबर दोनों की ब्लेसिंग्स मिली है संगत जी। तो इस तरीके से गुरुपा ने, और देखो अभी 7:43 हो रहे हैं, मतलब 777 गुरुपा ने सबसे पहली खबर जो आज कान में गई संगत जी, वो यही गई कि माता लक्ष्मी का बेटी के रूप में आगमन हुआ। वैसे भी बेटियां तो माता लक्ष्मी का ही रूप होती हैं, और इस दिन में माता लक्ष्मी के रूप में उनका आना संगत जी, ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। इतनी प्यारी सी गुड न्यूज़ देने के लिए सुबह सुबह, और वो भी नॉर्मल हुआ संगत जी, उसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। तो अनंतम सुखाना है मेरे गुरुपा का। और आज मैंने रील में ये भी देखा कि जैसे कि गुरुपा के रूप में कोई हमारे संगत जी ही हैं, संगत आंटी हैं, वो बता रही थी जैसे मेरे पति के लिए कि वो 25% बिल्कुल अच्छा हो चुका है। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, क्योंकि 25% में भी 7 होता है, और वो भी मेरे गुरुपा के ब्लेसिंग्स के नंबर है। अगर वो 25% ठीक हो गए तो गुरुपा है, बाकी के 75% भी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। ये चीज़ें तो मुझे समझ में आती भी है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब 25 और भी बहुत कुछ हो सकता है समझ जी, है ना। और मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हम सभी संगत परिवार के घर पे जो संगत है, नहीं भी, हम सभी के घर में माता लक्ष्मी का कहते हैं कि स्थिर वास हो, वो चिरकाल तक रहे, और अस्थाई वास हो उनका, सुख समृद्धि लेके आए, हमारे घर में सुख शांति हो, और हमेशा से हमारे गुरुपा हमारे साथ रहे। माता लक्ष्मी तो रहेंगे ही संग जी। गुरुपा है तो वहाँ पे तो सारे देवी देवता तो वैसे भी आएंगे ही, वैसे भी तो आएंगे ही ना, गुरुपा से मिलना तो भी तो है संग जी। और सबके घर में बरकत आए, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए ये दिवाली। जैसे कि अंधेरे में जब हम दिया जलाते हैं, वैसे हमारे जीवन में भी एक रोशनी जले, रोशनी आए। हमारे गुरुपा तो खुद एक रोशनी है संगत जी। जब गुरुपा हमारे जीवन में आते तो वो खुद एक रोशनी बन करके ही आते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। कल आप फिर से मुझे बाहर लेके गए थे मेरे गुरुपा। बहुत शाम हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने काम करवा लिए मेरे गुरुपा। थोड़े बहुत बस हैं, लेकिन कोई नहीं गुरुपा। बहुत से पॉजिटिव मुझे चेंजेस मुझे अपने आप में महसूस हो रहा है मेरे गुरुपा। ये घर की साफ सफाई करके बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा है मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है संग जी। कल गुरुपा ने कहा था कि मैं 7 नंबर के रूप में ब्लेसिंग्स दूंगा संग जी। तो जब गए हम तो बाहर गए, पति लेके बाहर गए संग जी।
ऑब्वियस सी बात है, पति कभी बाहर लेके नहीं जाते थे, लोगों से मिलवाते नहीं थे, कभी नहीं। मतलब बहुत सी बातें कल ऐसी मतलब सुनने को मिली संगत जी। कल जैसे बाहर गई तो वहाँ पे एक जगह पे गई तो अ, किसी के लिए इन्होंने मोबाइल लिया और फिर वो जो अंकल है तो वो जैन है, पर उन्होंने अ, वो पहना हुआ था, क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष पहना हुआ था संजय जी। मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी हाथ जोड़ के प्रणाम किया और इतना मतलब कहते हैं ना संजय जी, कहते हैं गुरु पाक जब हमारे साथ होते हैं ना, तो आपके चेहरे से ना एक अलग ही ग्लेज निकलता है। सच्ची बात बता रही हूँ। और वो अंकल मतलब एक स्पेशल जैसे कि दिवाली गिफ्ट में लोग देते हैं, तो एक वहाँ के ये मतलब कस्टमर ये हैं, मेरे पति हैं। तो वो उन्होंने जैसे कि नहीं मैं आपके लिए ना एक स्पेशल गिफ्ट लाऊँगा, मैं इनके लिए स्पेशल गिफ्ट लाऊँगा, आप बोलो आपको क्या चाहिए, मुझे आपको गिफ्ट देना है, मैं आपको स्पेशल गिफ्ट दूँगा। ऐसे-ऐसे करके संगत जी जैसे लग रहा था मतलब इतना प्यार जैसे एक पिता बोलते हैं ना, तुझे क्या चाहिए तो बोल तुझे क्या चाहिए। संगत जी फर्स्ट टाइम मैं किसी से मिली और वो उनके रिस्पॉन्स इतने प्यारे, इतने अच्छे, मैं आपको बता नहीं सकती संजय जी। इतना प्यारा रिस्पॉन्स कि क्या ही बताऊँ। और अनंतम सुखाना है मेरे गुरुपाक, काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ पे थे। अनंतम सुखाना है। दूसरी जगह पे गए संजय जी, फिर से इनको गिफ्ट लेना था किसी के लिए, तो वहाँ पे गए तो गिफ्ट इन्होंने लिया और फिर वहाँ पे उन्होंने फिर से मतलब एक गिफ्ट उन्होंने फिर जो हमें दिया संजय जी, तो वो उनका ना लकी ड्रॉ होता है कि आप लकी ड्रॉ में ऐसा करके करो तो फिर आपको जो होगा, तो जो उन्होंने जो मतलब लिया मतलब जो निकला इनके लिए, तो वो पहले से इन्होंने ही खुद ही खरीदा हुआ था संजय जी। और फिर जब जब अपने मर्जी से दी संजय जी, तो उसमें संजय जी ये वो थी कप सेट थी, उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग संजय, 6 कप थे और बीच में एक ट्रे था संजय जी छोटा-सा। तो देखो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुपा का नाम लेकर के किया था कि चलो जो भी है। तो गुरुपा आपका अनंतम सुखाना है मेरे को, वहाँ भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली संजय जी। आपका अनंतम सुखाना है संजय जी। और अ, एक जगह पे पुलिस स्टेशन यहाँ बगल में ही है, वहाँ पे भी ये स्वीट देने गए थे। तो वहाँ भी जब गए तो वहाँ के लोगों को भी सबको इन्होंने 7 ही मिठाई के डब्बे दिए, 7 मिठाई के डब्बे दिए। तो आपका अनंतम सुखाना है मेरे गुरुपाद। और वहाँ भी मैं साथ में ही गई थी और अनंतम सुखाना संजय जी, ये वही जगह है जहाँ की पति गए हुए थे थोड़े दिन पहले। और वो भी मुझे बिल्कुल ऐसे एकदम तो देखे जा रहे थे। संग जी, अब ना कुछ एक चीज़ है कि गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी ज़रूर है संग जी, कि कोई भी ना किसी गलत निगाह से नहीं देखता है। जो भी देखता है एक रिस्पेक्टफुली एक नज़र होती है ना संग जी, गुरुपा ने वो नज़र दे दी है सबको, जहाँ जाओ। कहते हैं ना कि मैंने गुरुपा से बस एक ही चीज़ माँगी कि गुरुपा पति को छोड़ करके पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है, उसके अलावा कोई भी जो मेल पर्सन है दुनिया का कोई भी, वो मुझे जब देखे तो उसके मन में कभी भी कोई एक जो गलत सी भावना होती है वो ना आए। वो जब भी देखे तो मुझे एक सम्मान की दृष्टि से ही देखे। समझिए जिस दिन से मैंने ये चीज़ माँगी है ना, उस दिन से मुझे कभी किसी ने गलत निगाह से नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जैसे बताते हैं कि अरे! इसका ना तो नेचर ऐसा है, ये तो सबको बड़े ऐसे से, वो पर्सन जो कि सबके साथ फ्लर्ट करता है, ऐसे-वैसे दिस दैट जो चीज़ें, लेकिन वो बंदा भी संगत जी, वो मुझे इज़्ज़त की दृष्टि से ही देखता है। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए संगत जी, कि आपको लोग सम्माननीय नज़र से देखें। इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। जब कोई आपको देखे तो आप में उसके नज़र में आपके लिए वो इज़्ज़त झलके, यही तो हमें चाहिए और क्या चाहिए संगत जी। वरना तो बहुत सी चीज़ें दुनिया में भरी पड़ी है। आप जहाँ जाओ आपको इज़्ज़त सम्मान मिले, इज़्ज़त की दृष्टि से आपको देखा जाए,
और आपके जाने से आपके पति की और इज्जत बढ़ ही जाए। संग जी, ये कृपा की कृपा दृष्टि होती है। और एक जगह पे जब मैं शॉपिंग वहीं पे गई थी, जो उन्होंने अंकल ने पहना हुआ था रुद्राक्ष, तो संग जी अ, मैं ना एक ऐसे ही सोच रही थी कि आईफ़ोन ऐसा करके, तो उन्होंने मतलब पूरा क्लियर बताया कि नहीं-नहीं आईफ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं लेने का, क्योंकि वो ना पूरा ब्लैंक हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट पड़ता है उसका, मतलब वो उसको ठीक करने में, तो इसलिए बेकार है, उससे अच्छा आप वही दूसरी कंपनी हो। तो वो भी मेरे देखो दिमाग का कल ही मैं सोच रही थी और कल ही कृपा ने सब क्लियर कर दिए। वहाँ पे मेरे पति ने बहुत बड़ी बात बोली सपना जी। उन्होंने बोला कि मैं ना मेरी लक्ष्मी तो मेरे साथ खड़ी है। एक लक्ष्मी मेरी पत्नी, ये तो मेरी लक्ष्मी है, और मेरी बेटी, ये दोनों ही तो मेरी लक्ष्मी है। ये दोनों मेरी लक्ष्मी है। संग जी, आज तक मेरे पति ने ये नहीं बोला संग जी कि मेरी बीवी मेरे लिए लक्ष्मी है। कल उन्होंने ये बात बोली कि ये मेरी लक्ष्मी है। आपका न्यूनतम शुक्राना है मेरे गुरुपा कि गुरुपा संग जी, ये नहीं है कि हम कहें, लेकिन हाँ, वो जो भाव जब किसी के मन में डालते हैं कि ये कौन है? मेरे पति जब आप कहीं लेके जाते हैं तो चीज़ अब उनको समझ में आती है कि मेरी पत्नी क्या है। बच्ची तो है ही, बच्ची तो लक्ष्मी स्वरूपा होते ही है, लेकिन उन्होंने कल अपने मुँह से बोला कि ये मेरी लक्ष्मी है और दूसरी लक्ष्मी मेरी बेटी। तो कितना अच्छा लगता है ना सपना जी, जब हमारे गुरुपा इतना बदल देते हैं पति को, जब वो बोले आपको। आपका न्यूनतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगा जी, दूसरी बात संगा जी कि फिर एक जगह पे रुके संगा जी, तो वहाँ पे हमारे गुरुपा की गुणगान हुई, जहाँ पे ऊपर में इनकी शॉप है। वो दोनों ऑनर थे, तो बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत बहुत ही अच्छे हैं। तो वहाँ पे गुरुपा का गुणगान हुआ संगा जी, वहाँ भी गुरुपा ने स्वीट दिलवाई उनको, वहाँ भी गुरुपा का गुणगान हुआ। ये मेरे गुरुपा की रहमत है संगा जी। और अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का संग जी। और मैंने कुछ दिन पहले ही जैसे कि वो बहुत अच्छे पर्सन, बहुत अच्छे हैं वो अंकल, और उनकी मतलब कि बाइक की शोरूम है। पहले उन्होंने उनको भी बहुत सी चीज़ों में मतलब कहते हैं ना कि लोग कोई भी आते हैं फ्रॉड बना के चले जाते हैं सीधे लोगों को, तो ऐसा करके हैं। तो बहुत अच्छे पर्सन है, तो उनके भी काम में बहुत से मतलब परेशानी हो रही थी, तो मैंने उनको बोला मतलब कि गुरप्पा ने अपनी जो है बताई, कुछ बातें उनको बताई थी संग जी, और उनके ऊपर इतनी रहमत हुई, उनकी सारी गाड़ियाँ बिक गई संग जी। कल के कल परसों ही सारी की सारी गाड़ियाँ बिक गई। ये मेरे गुरुपा की रहमत है संग जी। तो जहाँ गुरुपा जिस कहीं भी हम रहते हैं ना संग, गुरुपा वहाँ पे होते हैं, तो गुरुपा पूरे की पूरी बिल्डिंग को सबको ब्लेस करते हैं। ये मेरे गुरुपा की रहमत है। तो मैंने बोला ये हमारे गुरुजी की रहमत है जो आप पर बरस रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर मंदिर जाऊँगा संग जी। तो ये मेरे गुरुजी की रहमत है कि जहाँ जाओ ना, इतना एज़ ए गुरुजी की संगत संग जी, इतना आप में एक अलग चार्म सामने वाले को दिखता है कि जैसे कि हाँ, मतलब कि गुरुजी की संगत है ये। मतलब ऐसा संगत जी कि कहते हैं ना कि गुरुजी की संगत बन के गुरुजी का नाक नहीं कटवाना संगत जी, ऐसा करके कि नाक नहीं कट रहा है। गुरुजी की संगत ऐसे होना अपने आप में बहुत बड़ी सम्माननीय बात है संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। और एक वो जो अंकल जो थे जैन जो थे, जिनका मोबाइल शॉप था, तो वो ना उन्होंने बोला कि हमारे में हम रुद्राक्ष की माला पहनते नहीं है, बस मेरी वाइफ को पसंद है, मैंने बस इसलिए पहन लिया। तो मैंने बोला कि मैं समझ गई कि ये तो मेरे गुरुपा की रहमत है जो कि मुझे इस रूप में यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाने मेरे गुरुपा, और इतना प्यारा दर्शन आपने वहाँ पे दिया मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है संग जी। और मेरे गुरुपा ने इस बार इतने ड्राई फ्रूट्स भर भर के दिलवाए गिफ्ट में। मेरे बहुत सारे जहाँ से गिफ्ट मिले हैं, तो ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट मिले संग जी। ड्राई फ्रूट इतने, और वरना सिर्फ मिठाई आती संग जी, और होता ही है। और गुरुपा ने सुख समृद्धि और स्वास्थ्य सब चीज़ दे दिया मेरे गुरुपा ने संग जी। और उससे भी बड़ी बात ये हुई है संग जी
कि गुरपा ने ऐसे लाइन में लाके खड़ा किया है कि पति के द्वारा पति को इतना कर दिया है कि पति किसी को गिफ्ट, मैं हमेशा से गुरपा से ही मांगती कि गुरपा, हम सभी मांगते कि गुरपा हम किसी को कुछ देने लायक बने, गुरपा हम भी किसी को कुछ खुशियाँ दे बाँट सकें। तो गुरपा ने वो चीज़ किया है। गुरपा ने दूसरों को गिफ्ट देने लायक बनाया है, दूसरों को स्वीट्स देने लायक, मिठाई, संगत जी क्या है मिठास, जब हम मिठास बाँटते हैं, खुशियाँ बाँटते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में मिठास बाँटते हैं ना, तो हमारे जीवन में भी मिठास खुद ब खुद आ जाती है। तो अनंत मुस्कान है मेरे गुरपा। संगत जी दूसरी सब बहुत बड़ी बात कि जब मैं नीचे उतरी यहाँ पे हमारे ये सोसाइटी में बिल्डिंग में ही वो रहते हैं अंकल आंटी दोनों, उन्होंने मुझे बोला कि आपको पता है कौन मेरे पति के बारे में? आपको पता है कौन मिला है? आपको ना साक्षात भगवान मिल गए हैं। उन्होंने ऐसे ही मुझे बोला मेरे पति के बारे में। तो देखो संगत जी कि ये ना पहले भी मुझे कई लोगों ने बोला है ऐसे, लेकिन हाँ एक अलग चीज़ है कि जानबूझ करके इनको ऐसा बना दिया जाता है। लेकिन एक बात तो है, भगवान तो मुझे मिल ही गए हैं मेरे गुरुपा के। मेरे गुरुपा मेरे साथ है संगत जी। अब वो बात, क्योंकि मेरे गुरुपा साथ-साथ में रहते संगत जी, स्कूटी में गुरुपा, हर जगह पे तो हमारे गुरुपा होते ही है ना, तो उनके अंदर के जो मेरे गुरुपा हैं, हम सभी के अंदर तो हमारे गुरुपा है ना संगत जी। आत्मा में परमात्मा का वास ही हमारे गुरुपा, शायद उनको उनके अंदर में, मेरे पति के अंदर में उनको मेरे गुरुपा झलक गए होंगे ना, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आपको भगवान मिले हैं। इतने मतलब इतना है इनका मतलब, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। समझ जी, देखो सब कुछ क्लीनिंग करवाई गुरुपा ने कल, लेकिन भगवान जी का जो होता है वो सारे स्वरूप सब जो होते हैं साफ करना, जो मेन भगवान जी का होता है टेबल जो है, वो गुरुपा को मेरे पति को सेवा देनी थी। तो कल रात में मेरे पति ने ही संगत जी भगवान जी का जो है मेरे गुरुपा का और भगवान जी लोग का, वो पति से ही सेवा ली और क्लीनिंग करवाई संगत जी। तो ये कितनी बड़ी रहमत है ना जो गुरुपा ने दी पति को, मेरे गुरुपा। और मैंने भी तो किया ही है, पर पता नहीं क्यों जो चीज़ें गुरुपा को करानी जिससे होती है ना, वो मेरे गुरुपा उससे ही करवाते हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अगेन सबको हैप्पी दिवाली मेरे गुरुपा, हैप्पी दिवाली सबको। जय गुरु जी, ओम शुक्राना, नमः जय गुरु जी। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा। आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे परिवार से ही, संगत परिवार से ही, आपके श्री चरणों में जगत माता जगत जननी महाशिव सहित महाशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और सभी दिव्य शक्तियों को सादर प्रणाम करते हुए बेअंत बेअंत शुक्राना अर्पित करते हुए शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन सहित विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से अर्पित कर रही हूँ। बाबा जी सारे गलतियों को कृपया क्षमा करें और विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर, उनके पूरे फैमिली पर, पूरे टीम पर और संगत परिवार एवं समस्त परिवार पर आज दीपावली के उपलक्ष्य में हे गुरुपा, हे महाशिव, आप समस्त दिव्य शक्तियों सहित हमारी जगत माता जगत जननी महाकाली, महाशक्ति, माम्बे, महाकाली, महालक्ष्मी एवं सभी दिव्य शक्तियों का शुभ आशीर्वाद हम सब पर अवश्य बरसाने। हम सबके घरों में आप विराजमान हैं बाबा जी, सभी माँ देवी माँओं के साथ आज खुशियों का कोई अंत नहीं बाबा जी। ऐसे शुभ अवसरों पर आपकी विशेष कृपा, सभी दिव्य शक्तियों की माँओं की विशेष कृपा हम सब बच्चों पर बरसती है बाबा जी। आज का दिन दीपावली, दीपों की अवली यानी कतारबद्ध प्रकाश का यह पर्व जो हर घर घर में आज घर बाहर सभी ओर हम सब आपके बच्चे दीप जलाकर अपने अंतर्मन की खुशियों को और आपके आगमन के, जगत माता जगत जननी के आगमन की खुशी में तथा
श्री राम जी जब अयोध्या श्रीलंका में रावण जैसे आसुरी शक्ति का अंत करके अब सपत्नीक अपने भ्राता और सभी साथियों सहित अयोध्या पहुंचते हैं। जो जो खुशियों में मस्त होकर अयोध्या वासी जो दीप जलाकर उनका स्वागत करते हैं, वही खुशी आज अयोध्या में पुनः दृष्टिगोचर हो रहा है। और हम सभी के हृदय में बाबा जी आपके आपके आगमन का, आप सभी देवी माताओं के साथ, आपके सभी दिव्य शक्तियों के सहित आप हम सबके घर में पधार कर विराजमान होकर हम सब पर दिव्य कृपा बरसा रहे हैं। और इसी खुशी में हम सभी प्रकाश पर्व मना रहे हैं। तो बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, हम सब 5 दिनों की दीपावली, धनतेरस से भाई दूज तक सब आपकी ही कृपा से बरसा रहे हैं। हमारे अंदर के आसुरी शक्तियों को और बाह्य जीवन और परिवार पर आतंक बसाने वाले सारे आसुरी शक्तियों को समाप्त आपने कर दिया है बाबा जी। और सभी पर दिव्य वर्षा, कृपा रूपी वर्षा बरसा रहे हैं बाबा जी। यह प्रकाश रूपी जो पर्व है, सबके मन के, जीवन के अंधेरे को समाप्त करके जीवन में खुशियां रूपी उजाला प्राप्त करने की खुशी में अर्पित करते हैं बाबा जी। आपके चरणों में सभी देवी माओं के, सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में अर्पित करते हुए हम सब आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना अर्पित करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी बाबा जी, हर गलतियों को क्षमा करें। हमारे प्यारे संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी इन दिनों हमारी खुशियों में बढ़ोतरी करने के लिए स्पेशल गिफ्ट धनतेरस में धन संबंधी कृपा बरसा रहे हैं। रूप चतुर्दशी के दिन आंतरिक और बाहरी सौंदर्य रूपी गुणों में वृद्धि कर रहे हैं। दीपावली में साक्षात माता लक्ष्मी, माता काली सहित हम सबके घर में श्रद्धा भक्ति सहित हम सबके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। और गोवर्धन के दिन सच्ची संरक्षक रूपी हम सबकी कृपा, हम सबके सच्ची माने शाश्वत संरक्षक हैं। जिस प्रकार ब्रजभूमि में श्री कृष्ण जी अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं, पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर, उसी प्रकार हमारे बाबा भी हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, हर अनिष्टों से अरिष्टों से रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम सबकी ओर से बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। और इसी प्रकार से भाई बहन के रिश्तों को स्थायित्व, पवित्रता, पवित्र भाव को बढ़ाने के लिए, स्वार्थ भाव को त्याग करने के लिए भी भाई दूज का परंपरा, जिस प्रकार से यमुना माता यमराज जी को भाई दूज के रूप में आशीर्वाद चाहती हैं, प्राप्त की हैं अपने सभी भक्तों के लिए कि सभी भाई बहन सुखी रहें। और आज हम उसी रूप में भाई दूज भी मनाते हैं। तो बाबा जी, आप सभी रिश्तों की गरिमा, महिमा हम अपने गुरु के चरणों में प्राप्त करते हैं, जो मूल स्वरूप हमारे सर्वस्व हैं। आप हम सबको एहसास कराते हैं कि आपके चरणों में ही वह सारा सुख है, सारे रिश्तों की गरिमा, महिमा, सब कुछ प्राप्त हो जाता है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आप हमारे बाबा जो हैं, हम बच्चों को संदेश देते हैं कि बाबा कहते हैं कि 100 बार मंदिर जाओ, हजारों दीप जलाओ, लाख बार हरि नाम जपो, करोड़ों को भोजन कराओ, परंतु अगर किसी एक की आंखों से एक बूंद आंसू तुम्हारी वजह से गिरे तो यह तुम्हारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। अर्थात दीपावली के उपलक्ष्य में हम अपने घर में सुख शांति खुशियां तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही जो दीन दुखी हैं उनकी खुशी भी बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करेंगे। उनके घर में भी उजाला हो, खुशियां हो, मिठाई बांटे। इस प्रकार से हम अपने बाबा जी के भक्ति को सार्थक करेंगे। बाबा जी कहते हैं सुख पाओ, सुख बांटो, पर किसी का दिल ना दुखाओ। यही है
मूल धर्म सत्यम शिवम सुंदरम। शुक्राना बाबू जी, हम सबको धर्म का मूल अर्थ समझाने के लिए, दीन दुखियों की मदद करने के लिए, जिससे हमारा भी घर परिवार और सुखी रहें, इसी में सुख का राज है बाबा जी। बाबा जी कहते हैं प्रदोष व्रत कथा जो सुन लेता है वह कभी दुखी नहीं रहता। इसमें भी एक दिव्य रहस्य है। शुक्राना बाबा जी, आपके प्रत्येक संदेश में हमें सुख की अनुभूति होती है बाबा जी। बाबा जी, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मंजिल भी आप हैं, तलाश भी आप हैं, उम्मीद भी आप हैं, और आस भी आप, विश्वास भी आप, श्वास भी आप, एहसास भी आप। बाबा जी, आप तो संपूर्ण रब हैं, सब में रब हैं, रब में सब हैं, यह एहसास भी कराते हैं बाबा जी। बाबा जी, विवाह पूर्व जिन बातों पर हमें केंद्रित रहना चाहिए ताकि विवाह पश्चात रिश्ते में कटुता और दूरी ना आए, यह हम सब माता पिता को अपने संतानों के प्रति सजग रहना चाहिए। हमारे युवा वर्ग को और आने वाले पीढ़ियों को भी यह एहसास कराना है बाबा जी। आप यही चाहते हैं कि रिश्ते को गठबंधन में जोड़ने से पहले कुछ बातों का सभी माने युवा वर्ग अवश्य ध्यान दें। जैसे लव इज नॉट बिटवीन ए हैंडसम बॉय एंड ए ब्यूटीफुल गर्ल, लव इज बिटवीन टू रियल हार्ट। यानी लाइफ पार्टनर चुनते समय हमें बाहरी सुंदरता पर नहीं, अब बल्कि आंतरिक सुंदरता, पवित्र हृदय को ही चुनना चाहिए। जय बाबा जी। शुक्राना 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 बाबा जी। जय माँ काली, जय महालक्ष्मी, जय गुरु पाप के चरण कोटि कोटि प्रणाम। मैं वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगी, क्या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय देव महादेव महाकाल महाशिव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय महाशक्ति माँ, सभी दिव्य शक्तियों को जय माँ। जगत माता जगत जननी के चरणों में उनकी विशेष अनुकंपा हमेशा और उनकी ममता की हमें आंचल अवश्य मिलती रहे। इस बाबा जी, माँ, माता जी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। हर गलतियों को कृपया क्षमा करें। अपने समस्त बच्चों पर, सभी समस्त भक्तों पर दिव्य कृपा बरसाते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय माँ काली, जय महालक्ष्मी, जय माम्बे जगदम्बे, सभी माताओं की जय जय। जय त्रिदेव भगवान की जय, जय त्रिशक्ति भगवान जय। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।